दोस्तों, इसी तरह का एक और वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया गया है कि काबा शरीफ की छत पर अल्लाह का एक ऐसा फरिश्ता नमूदार हुआ जिसे देखकर हर तरफ टहलका मच गया और हर जानिब अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी। तो दोस्तों, आइए इसके बारे में भी डिटेल से जानते हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, काबा शरीफ का एक मुसलमान के लिए क्या मकाम है, इस बारे में एक मुसलमान ही बेहतर जानता है। काबा शरीफ न सिर्फ मुसलमानों का किबला है, बल्कि ये हर मुसलमान के दिल में बसता है, क्योंकि खाना काबा को अल्लाह का घर कहा जाता है और उस अल्लाह के घर का हज और तवाफ करना अल्लाह ताला ने हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर फर्ज फरमाया है। इस मुकद्दस मुकाम पर इबादत और तवाफ सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि जिन्न और परिंदे भी करते हैं। यहां तक कि फरिश्ते भी तवाफ काबा करते हुए कई बार कैमरे की आंख में रिकॉर्ड हो गए हैं। ऐसे वाकयात का जिक्र आपको हमारी पिछली वीडियो में आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आज की इस वीडियो में जिस चीज का खाना काबा के गिर्द तवाफ करते देखा गया, उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और उनकी आंखें चंधिया गई थीं। वहां मौजूद लोगों के दिल सीनों में थमते हुए महसूस होने लगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये एक इस्लामिक चैनल है। प्यारे दोस्तों, ये हर कोई जानता है कि जहां कुछ अरसा पहले जहां पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन करना पड़ा था, तो वहीं पर हालात के पेश नजर खाना काबा का तवाफ भी बंद करना पड़ा था। खाना काबा को मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया गया था, क्योंकि ये आम तौर पर यह खतरा था कि पूरी दुनिया से आए जायरीन से ये बीमारी फैल सकती है। लोगों को एक खास किस्म का सामाजिक फासला बरकरार रखने और मास्क पहने रखने की ताकीद बड़ी सख्ती से की जा रही थी। बाहर के मुल्क, खास तौर पर इटली में इस बीमारी के 22 होने वाली मौतों के पेशे नजर इस कदर खौफो हिरास फैल चुका था कि इंसान ही इंसान से खौफ खाने लगा था। इस दौरान खाना काबा की एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई जिनमें खाना काबा को बिल्कुल खाली देखा जा सकता था। इन मनाजिर को देखकर मुसलमानों के दिल से खून के आंसू बह रहे थे। इस वीडियो में एक ऐसे वाकया के बारे में आपको बताएंगे जिसने ऐसे हालात में परेशान और गमजदा लोगों को तसल्ली देने का काम किया। अल्लाह ने अपनी शान करीम के जरिए हर मुसलमान को यह तसल्ली दी थी कि बेशक वो रहीम और रहमान है। इसको देखकर दुनिया की मुसलमान खुशी से झूम गए थे। उनके दिल में ईमान मजीद ताजा हो गया था और आंखों में खुशी से आंसू छलक पड़े थे। ऐसे मुश्किल वक्त में जब हर हरफ से मौत की खबरें आ रही थीं, लोग सड़कों पर निकलकर सजदा रेज हो चुके थे और घर से अजाने दी जा रही थीं। हर आंख अश्कबार थी। ऐसे हालात में इसका होना अल्लाह की रहमत का नुज़ूल था। ऐसा ईमान अफरोज था कि खैर मुस्लिम भी हैरान रह गए थे। दोस्तों, याद रहे, खाना काबा वह मकाम है कि जिस मकाम पर दिन तो दिन, रात को भी लोगों का हुजूम मौजूद होता है और कोई वक्त इंसान को ऐसा मयस्सर नहीं होता कि जिसमें वह खाना काबा को खाली पाए और उसकी ये तमन्ना पूरी हो सके कि वो तन्हाई में अल्लाह के सामने इबादत कर सके। लोग ऐसे लम्हों की तलाश में होते हैं कि कोई वक्त ऐसा मिल जाए कि रश कम हो और वो हजरे असवद को बोसा दे सके। लेकिन प्यारे दोस्तों, लोगों का हुजूम ना तो दिन में थमता है और ना ही रात में कम होता है। दूर दराज से आए हुए लोग बस ज्यादा से ज्यादा वक्त हरम में गुजारना चाहते हैं। खाना काबा के आसपास 24 घंटे मुसलमानों का रश मौजूद रहता है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये मौजूदा तारीख का पहला मंजर था कि खाना काबा का तवाफ रोकना पड़ा। और ना सिर्फ तवाफ रोकना पड़ा, बल्कि खाना काबा को मुकम्मल तौर पर खाली करना पड़ा। और जब खाना काबा खाली किया गया तो उसके मनाजिर ने हकीकत में मुसलमानों को रुला दिया था, क्योंकि जो जगह 24 घंटे आबाद रहती थी, वो जिस जगह अल्लाह के बंदे उसकी इबादत में हमा वक्त मसरूफ रहते थे, उसका खाली देखना बड़ा कर्बनाक था। उस वक्त इमाम मस्जिद में जमात के बाद सूरह रहमान की जब तिलावत फरमाई तो उनके आंसू जारी हो गए। उनकी हिचकियों और सिसकियों से काबा शरीफ गूंज उठा था। वहां मौजूद चंद नमाजियों के दिल तड़प उठे थे। उस वक्त ऐसी दुआ कराई गई कि इमाम साहब के साथ वहां मौजूद मुख्तसर से जमात की सिसकियों ने शायद अल्लाह की रहमत को कुछ पुकारा था। रहमते खुदा बंदी में जो छाया था, ये उन्हीं दिनों की बात है। दोस्तों,
किस परेशानी के आलम में जहां पूरी दुनिया के मुसलमान खाना काबा को बंद करने की वजह से परेशान थे, अल्लाह के घर से अल्लाह का एक ऐसा मौजज़ा सामने आया जिससे मुसलमानों के जख्मों पर मरहम पड़ गया और गोया मुसलमानों को तसल्ली देने की कोशिश की गई। ये मौजज़ा था परिंदों का जो खाना काबा के ऊपर उड़ते हुए तवाफ करते हुए दिखाई। ये बिल्कुल उसी वक्त का वाकया है कि जब मुसलमानों पर काबा के तवाफ की पाबंदी आयद की गई थी, तो उसके तनाजुर में परिंदों ने खाना काबा का तवाफ करना शुरू कर दिया था। इस रूह प्रवास मंजर को बैतुल्लाह के सहन में मौजूद एक खादिम ने अपने मोबाइल के कैमरे में महफूज कर लिया था और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था, जिसको देखने वाले न सिर्फ हैरान हो गए बल्कि खुशी से उनकी आंखों में आंसू छलक आए थे। कहीं गए मुसलमान ये मंजर देखकर हैरान रह गए। इस वीडियो ने हर तरफ टहलका मचा दिया था। उन्हीं दिनों एक और वाकया मंजरे आम पर आया, जब रात के वक्त खाना काबा में सिवाय चंद खादिमीन के कोई और मौजूद ना था। आधी रात को खुदा ताला की इबादत में मसरूफ थे। हर तरफ बिल्कुल खामोशी थी। वो रो रो कर गिड़गिड़ाकर इस खतरनाक बीमारी से छुटकारा पाने के लिए दुआ कर रहे थे। सब एक जबान होकर एक ही दुआ कर रहे थे कि वो खाना काबा को वीरान नहीं देख सकते। खुदारा उसको आजमाइश खत्म कर दें ताकि काबा फिर आबाद हो सके। बिन खादिमीन की यह धुआं जारी थी कि इनमें से एक खादिम ने आंखों में आए आंसू पोंछकर जब आसमान की जानिब देखा तो उनके दिल एक पल के लिए मचल उठे थे। आसमान पर सफेद रंग का घोड़ा उड़ रहा था जिसके पर हवा में फड़फड़ा रहे थे। वो सफेद नूरानी मखलूक खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाने लगी, गोया वो तवाफ कर रही हो। यह ईमान अफरोज मंजर अपनी आंखों से देखकर खादिमीन अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद करने लगे। वो रोते हुए सजदे में गिर गए और खुदा की वहदानियत बयान करने लगे, रहमत की दुआएं मांगने लगे। उनका कहना था कि वो सफेद रंग की मखलूक इस कद्र नूरानी थी कि वो सिर्फ चंद सेकंड से उसे देख सके। उनका ख्याल था कि अगर हम मजीद उस नूरानी वजूद को देखते तो शायद हमारी आंखें किसी और चीज को देखने के काबिल नहीं रहती। इस नूरानी मखलूर के नूर की ऐसी तजल्ली थी कि उन्हें यह डर लाहक हुआ कि उनकी आंखें यकीनन उस नूर की ताब नहीं ला सकती थी। इस कद्र दिलकश तख्लीक थी जो कितनी ही देर करने के बाद वहां से गायब हो गई। इस मंजर ने लोगों के दिलों को अपने नूर से मनभर कर दिया था। अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत का वो जलवा दिखाया था कि वो काबा का तवाफ इंसानों के अलावा भी जिसे चाहे करवा सकता है। अल्लाह तबारक व ताला हमें ऐसे मुश्किल वक्त से बचाएं और काबा शरीफ को हमेशा मुसलमानों के तवाफ से हरा भरा रखे और तमाम मुसलमानों को हज और उम्रे की सादत नसीब फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको एक हिंदू शख्स के बारे में बताते हैं कि जब एक हिंदू शख्स भेष बदलकर मक्का पहुंचा तो उसके साथ वहां के हुकूमत और वहां के इंतजामिया ने क्या बर्ताव किया। दोस्तों, मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए दुनिया की मुकद्दस जगहों में से एक है और यहाँ पर किसी भी दूसरे मजहब के लोगों को आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि यही वो मुकद्दस जगह है जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई थी। और यहाँ लाखों की तादाद में मुसलमान अल्लाह ताला के मुकद्दस घर की जियारत के लिए आते हैं, जिसे हज कहते हैं। सऊदी अरब के शहर मक्का की आबादी तकरीबन 20 लाख है, लेकिन यहाँ हर साल 7 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से हज के इरादे से आते हैं। इस मुल्क में ज्यादातर लोग हाजियों की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं, जो पूरे साल हज के लिए आने वाले मुसाफिरों की राहत का ख्याल रखते हैं। दोस्तों, मजहब इस्लाम की सबसे मुकद्दस जगह मक्का और मदीना है और सबसे मुकद्दस इमारत बैतुल्लाह है। ग्रेफाइट की पत्थर से बनी 40 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी इमारत काले रंग की है और इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, बस एक दरवाजा है। वैसे ये इमारत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पुरानी है और आपको बता दें कि सारे मुस्लिम काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। और सबसे अहम बात तो ये है कि मक्का की इस मुकद्दस जगह पर किसी भी गैर मुस्लिम को आने की इजाजत नहीं है और यही बात लोगों के दिमाग में इस जगह को लेकर ताज्जुब और हैरत पैदा करती है। कई लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ पर ऐसा काम होता है जो मुसलमान दुनिया से छुपाकर करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से अल्लाह ताला की इबादत की जाती है और कोई भी गलत काम होना तो बहुत दूर की बात। यहाँ आने वाले लोग ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर उछल कूद करने वाला दिमाग नहीं मानता और कोई ना कोई गलत नियत लेकर यहाँ पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत तो देखिए, यहाँ तक जिस किसी भी शख्स ने गलत इरादे से
नापाक मन को लेकर इस जगह पर जाने की कोशिश की है तो वो कभी भी काबा की इमारत के करीब भी नहीं पहुंच पाया। अब इस तरह के लोगों को या तो पुलिस पकड़ लेती है या फिर कुदरत इस हिसाब को खुद करती है। ऐसे में अब हम आपको हिंदुस्तान के केरला में रहने वाले एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको इस मजहब की खूबसूरती का अंदाजा लग जाएगा। केरला में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम रमेश था। रमेश सऊदी अरब के रियाज शहर में काम करता था और वहां अपने मुस्लिम दोस्त सिद्दीकी के साथ रहता था। अपने मुस्लिम दोस्त के साथ मुस्लिम मुल्क में रहने की वजह से रमेश इस्लाम की तरफ काफी ज्यादा माइल हो गया था। जब वो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए रास्ते और तौर तरीकों से बहुत ज्यादा मुतासिर हो गया तो उसे मुस्लिम लोगों का कल्चर बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। ऐसे में आप कह लीजिए कि वो दिल से इस्लाम को कबूल कर चुका था। यहां तक कि जब वो अपने घर वापस आया तब भी उसके दिल से इस्लाम के लिए मोहब्बत कम नहीं हुई और आखिर में वो इस्लाम धर्म को कबूल करने का मन बना लिया। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला के नजदीक सबसे पाक और साफ मजहब इस्लाम है और रमेश भी ये मानने लगा और जब इस्लाम कबूल किया तो उसने अपना नाम बदलकर मुजम्मिल रख लिया और इस्लाम कबूल करने के बाद एक सच्चे मुस्लिम की तरह 5 वक्त का नमाज भी अदा करने लगा और इस्लाम की दी गई नसीहतों पर चलने लगा। जब वो पूरी तरह से इस्लाम को अपना मान चुका था तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि अब मुझे मक्का के दीदार करने हैं। दोस्तों, मुजम्मिल की तमन्ना भी पूरी हुई। मुजम्मिल ने अपने नाम से अपना पासपोर्ट बनाया और मक्का मदीना के दीदार के लिए चला गया। दोस्तों, अब ये बात गौर करने की है कि रमेश जो अपना मजहब बदलकर मुजम्मिल बना था वो पूरी तरह से इस्लाम के लिए तैयार हो गया और उसने ये सोच लिया कि वो जिंदगी के आखिरी वक्त मक्का मदीना में ही गुजारेगा। इसलिए जब वहां पर गया तो उसने खुदा से दुआ की कि अब वो वापस नहीं जाना चाहता और उसकी मौत वहीं पर हो जाए। दोस्तों, जब रमेश उर्फ मुजम्मिल के दिल से इस तरह की दुआ निकली तो उसने अपने साथ अपना कफन भी रखा और उम्रा के लिए चला गया। पहले मक्का गया और उम्रा करने के बाद वो मदीना आया। वहां पर 2 दिन रुका और वहां पर भी खुदा से दुआ मांगता रहा कि ऐ खुदा, मैं तेरे महबूब की बारगाह में आया हूं, तू अपने महबूब के सदके मेरी दुआ कबूल फरमा और मेरी मौत यहीं हो जाए। मैं इस बार यहां से वापस नहीं जाना चाहता। और दोस्तों, अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली और जब वो नमाज अदा कर रहा था और सजदे में गया हुआ था तो उसकी मौत हो गई और वो उठ न पाया। उसके बाद उसको वहीं पर दफना दिया गया। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि एक गैर मुस्लिम जो जन्म से इस्लाम धर्म के साथ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इस धर्म की खूबसूरती ने उसको एक ऐसा मुसलमान बना दिया कि अपनी आखिरी सांस भी मक्का जैसी पाक जगह पर ही लेना चाहता था और उसकी ये ख्वाहिश अल्लाह ताला ने पूरी भी की। इससे ये बात वाजह होती है कि खुदा अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है और उसे महरूम नहीं रखता। तभी तो अल्लाह ताला ने मुजम्मिल की ख्वाहिश को पूरी की और दुनिया के सामने मिसाल कायम कर दी। दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह से कुछ भी मांगते हैं तो वो आपको मिलता ही है, मगर आपको अल्लाह ताला पर पूरा यकीन होना चाहिए। दोस्तों, अल्लाह ने सच्चे मुसलमान की यही पहचान बताई है कि वो अपने ईमान का पक्का हो और इस्लाम धर्म को दिल से कबूल कर ले। बस यही चीज रमेश ने भी की। उसके मन में इस्लाम के लिए कोई भी खयानत नहीं था, इसलिए खुदा ने उसकी दुआ कबूल कर ली। दोस्तों, इसी तरह एक हिंदू लड़की मुसलमान बनकर हज करने मक्का पहुंची। फिर उस लड़की ने जो कुछ किया वो देखकर सब लोग हैरान हो गए। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मक्का मदीना मुसलमानों के लिए पाक और मुकद्दस मानी जाती है। सऊदी अरब में तो सभी मजहब के लोग वहां जा सकते हैं, मगर मक्का के अंदर तवाफ करने के लिए कोई नहीं जा सकता। वहां जाने के लिए एक ही शर्त है, मुसलमान होना। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जिस चीज से मना किया जाता है वो लोग वही काम करते हैं, क्योंकि काफिर को मक्का के मस्जिदुल हराम में आना मना है। और अब एक ऐसी खबर आ रही है कि एक हिंदू लड़की मक्का पहुंची तो उसके साथ क्या हुआ। दोस्तों, हिंदुस्तान से लाखों मुसलमान हर साल हज करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में रहने वाली एक हिंदू लड़की जिसका नाम संगीता है, वो सऊदी अरब में ही एक कंपनी के लिए काम करती है। सऊदी अरब में उसके बहुत से मुस्लिम सहेली बन चुकी थी। वो अपनी मुस्लिम सहेलियों से बार बार ये बात सुनती थी कि मक्का मदीना में कोई भी हिंदू इंसान नहीं जा सकता। एक बार वो अपनी सहेली से पूछ लिया कि वो भी मक्का मदीना जाना चाहती है, जिस पर उसकी मुस्लिम सहेली ने उससे ये कह दिया कि वो ऐसा सोचे भी ना
क्योंकि वो एक गैर मुस्लिम है। जिसके बाद उस हिंदू लड़की ने कुछ नहीं कहा। तकरीबन एक हफ्ते के बाद उस संगीता की मुस्लिम सहेली को यह खबर मिली कि वो मक्का गई है और वहीं पर उसे शक की बुनियाद पर पुलिस ने पकड़ लिया है। उसके बाद उसकी सहेली ने संगीता को समझाया कि अगर वो इस्लाम कबूल कर लेगी तो उसे मक्का मदीना जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। पुलिस इस हिंदू लड़की को यानी संगीता को वहां जाने ही नहीं दिया था। उसके बाद उस संगीता नामी लड़की ने मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया, जिसके बाद वो मक्का मदीना जा सकी। दोस्तों, जब उसकी सहेली ने उससे पूछ लिया कि तुमने ऐसा मक्का मदीना में जाने के लिए क्यों किया, तो संगीता ने कहा कि जब मुझे पुलिस वालों ने वहां जाने से रोका तो पुलिस वाले इतने रहम दिल थे कि उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं और मेरी तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं। और मैं ये बहुत बार अपनी कंपनी में भी देखा कि कोई शख्स किसी भी औरत को आंख उठाकर नहीं देखता। तो मुझे जब उसका पता चला कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं जो औरतों को नहीं देखते, फिर मुझे पता चला कि उन्हें इस्लाम धर्म सिखाता है कि किसी गैर महरम औरत को आप नजर उठाकर नहीं देख सकते और आप छू नहीं सकते। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं भी इस्लाम कबूल करूं। तो मैं देखना चाहती थी कि मुझे मक्का जाने दिया जाता है या नहीं। दोस्तों, खानाए काबा में एक औरत जोर जोर से पुकार रही थी, ऐ मेरे अल्लाह, ओपले वाली सकीना को क्या दौलत दे दी, तूने बदबू से भरे ओपले वाली के नसीब में खानाए काबा की खुशबू को लिख दिया। दोस्तों, खानाए काबा में पहुंचकर इस औरत की खुशी के मारे टांगें कांप रही थीं। बस एक ही अल्फाज इसकी जुबान से जारी थे, ऐ मेरे अल्लाह, ओपले वाली सकीना को क्या दौलत दे दी। इस औरत ने खानाए काबा पहुंचने के लिए 20 साल तक ओपले थपे, जिसको थापियां भी बोलते हैं, जो कि जानवरों के गोबर से बनते हैं। इस औरत ने ना कभी भी अच्छा खाना खाया और ना ही अच्छा पहना। अगर कभी बीमार हो जाती तो पैसों को बचाने की खातिर दवाई भी ना लेती। जब 20 साल के बाद इसने रकम निकाल कर गिनती की तो अल्लाह के घर के दीदार के लिए फिर भी मतलूबा रकम कम थी। फिर अल्लाह ताला का इस औरत के साथ ऐसा क्या मौजज़ा हुआ कि अल्लाह ताला ने इस औरत को ना सिर्फ खाना काबा बुलाया, बल्कि ये औरत हर जुमा खाना काबा में अदा करती। इस औरत का वाकया सुनकर पत्थर से पत्थर दिल भी रो पड़े। माई सकीना को कोई कहता, तेरे हाथों से बदबू आती है। कोई कहता कि इतने पैसे जोड़कर क्या करेगी, कोई अच्छे से कपड़े ही खरीद लो। कोई कहता, तेरे इन कपड़ों से बदबू आती है। माई सकीना को ऐसे जुमले सुनते हुए ना जाने कितने साल गुजर गए। माई सकीना गोबर से बने हुए ओपलों को बेचकर पैसे जमा कर रही थी कि वो बैतुल्लाह यानी अल्लाह के घर का दीदार कर सके। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे को अपनी आंखों से देख सके। यही वो हसरत थी जो आज भी उसे जिंदा रखे हुए थी। माई सकीना का शौहर जवानी में ही इसे अकेला छोड़ गया। औलाद से अल्लाह ताला ने इसे महरूम रखा। माँ बाप भी जवानी में अल्लाह को प्यारे हो गए। इस भरी दुनिया में वह अकेली थी। माई सकीना की ख्वाहिश थी कि वो बैतुल्लाह से लिपटकर रो रो कर दुआएं मांगे। इसी तड़प में तपती धूप हो या सख्त सर्दी, वो दिन भर ओपले थापती। उसने अपनी कमाई को कभी खुद पर खर्च न किया। कपड़े खाना जो कोई दे देता उस पर गुजारा करती। अगर कभी बीमार हो जाती तो अल्लाह से दुआ मांग लेती, या अल्लाह मुझे उस वक्त तक अपने पास ना बुलाना जब तक मैं तेरे घर का दीदार ना कर लूं, तेरे नबी का शहर ना देख लूं। ऐसे ही तड़पते बैतुल्लाह की आस लगाए अपनी कमाई को संदूक में रखती। कुछ दिनों के बाद निकाल कर देख लेती। वह पढ़ी लिखी ना होने की वजह से गिन तो नहीं सकती थी, लेकिन वह सोचती, न जाने कब बुलावा आएगा, कब वो अल्लाह के घर का दीदार करेगी। इन नोटों को चूमती, अपनी आंखों से लगाकर वापस उसी जगह रख देती। वो बरसों से यही सब कुछ कर रही थी। फिर एक दिन उसने सोचा, अब लगता है उम्रे की रकम पूरी हो चुकी है। कल मेरा हमसाया रशीद आएगा और ये रकम मैं उससे गिनवाऊंगी। उसे कहूंगी कि वो मुझे अल्लाह के घर में भिजवा दें। वो रात भर जागती रही। नींद कोसों दूर थी। सुबह होते ही वो इसके टूटे हुए मकान के बाहर जा पहुंची और आवाज देने लगी, रशीद, आज मजदूरी पर जाने से पहले मेरी बात सुनकर जाना। इतने में रशीद की आवाज आई, क्या हुआ? माई सकीना कहने लगी, पुत्र आ जाओ, फिर बताती हूं। ये कहकर वो अपनी झुग्गी में चली गई। उसने सारी कमाई निकाली और एक चादर पर डाल दी। सबसे बड़ा नोट 100 का था। इसके बाद 50-50 के कई नोट, 10, 20 और फिर 5 के सिक्के चादर पर बिखरे पड़े थे। थोड़ी देर के बाद रशीद आया। नोटों को देखकर बोला, माई सकीना, ये क्या है? पुत्र, ये तेरी माई सकीना की उम्र भर की कमाई है।
जब से तेरा चाचा अल्लाह को प्यारा हुआ तब से मैंने ओपले थापने का काम किया। पुत्तर कभी 20 का काम मिला, कभी 10 का काम मिला और कभी 50 का काम मिला। मैंने इन पैसों को कभी भी खर्च नहीं किया। मैं अल्लाह के घर जाना चाहती हूँ। बरसों से जो मैंने जोड़ा वो यही है बस। पुत्तर तू इसे गिन और मुझे अल्लाह के घर में भेज दे। पुत्तर फिर अल्लाह चाहे तो मुझे वहां एक सांस भी ना दे। ये कहते हुए उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू शुरू हो गए। रशीद जमीन पर बैठकर रकम को गिनने लगा। सारे पैसे जमा किए, हिसाब लगाया तो ये रकम 45,850 रुपए बनी। माई सकीना, ये रकम तो बहुत थोड़ी है। मेरा सेठ अभी पिछले हफ्ते उमराह करने के लिए गया तो उसके 85,000 रुपए लगे। माई सकीना, अभी तुम्हें उम्रे के लिए और रकम जमा करनी होगी। माई सकीना का तो जैसे किसी ने कलेजा निकाल लिया हो। वो सोचने लगी कि अब मैं अल्लाह के घर में कैसे जाऊंगी। उसने रोते हुए रशीद को कहा, पुत्तर अब तू जा, मेरा रब मुझे अपने घर में बुलाएगा। माई सकीना कुछ खाए बगैर काम पर निकल गई। अंदर ही अंदर दुख उसे खाए जा रहा था। वो 20 साल से ये रकम जमा कर रही थी और वो रोते हुए औपले बनाने लगी और अल्लाह से करने लगी, या अल्लाह, मैं हर सूरत तेरा घर देखना चाहती हूं। मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक ही सवाल किया है, या अल्लाह, इस गरीब की तो एक ही आरजू है, इस आरजू को पूरी कर दे। शाम को जब वो घर आई तो उसे वो बाजी याद आ गई जिसके घर में वो काम करती थी। माई सकीना ने शादी के कुछ अरसा बाद उसके घर में काम किया, फिर शौहर के मना करने के बाद उसे छोड़ दिया। उसका शौहर कहता था कि जब तक मैं जिंदा हूं तू किसी के घर काम नहीं करेगी। माई सकीना ने दिल में दहिया कर लिया कि वो उस बाजी से मिलने जाएगी। अगले दिन वो खूब अच्छी तरह नहाई। उसे राशन के साथ जो सूट मिला उसने वो निकाल कर पहना, बाल बनाए। बरसों बाद उसने शीशे की तरफ देखा। वो कहीं से उम्र रसीदा नहीं लग रही थी। उसने अपनी सारी ख्वाहिशें एक ख्वाहिश के पीछे मार दी। उसने सारी रकम निकाली और एक कपड़े में बांधी, बड़ी चादर ली और बाजी के घर की तरफ चल पड़ी। दोस्तों, माई सकीना जब बाजी मरियम के घर पहुंची तो उसने उसे फौरन पहचान लिया। उसे शिकवे करने लगी, अरे सकीना कैसी हो, बरसों बाद याद आई, तुम तो हमें भूल ही गई। वो उसे शिकवे करते हुए अंदर ले गई। माई सकीना ने उसे बताया कि उसका शौहर फौत हो चुका है। मैं आपके पास एक काम से आई हूं। बाजी मरियम एक नेक और रहमदिल औरत थी। माई सकीना कहने लगी, अजी, मेरे शौहर अकरम के जाने के बाद मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था कि मैं अल्लाह के घर में जाकर उम्रा अदा कर सकूं। मैंने दिन रात मेहनत की, ये मेरी हलाल की कमाई है। मैंने कभी भी बीमारी में इन पैसों को खर्च नहीं किया। बाजी कल रशीद ने सारी रकम गिनी तो उसने कहा कि तुम इतनी रकम से खाना खा नहीं जा सकती। मैं सकीना एक ही सांस में ये सारी बातें कह गई, बाजी मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर मैं अल्लाह का घर देखे बगैर इस दुनिया से रुखसत हो गई। बाजी तुम साबिर से कहकर मुझे बैतुल्लाह भिजवा दो, मैं सारी रकम लाई हूं। इसके बाद उसने रकम निकालकर मेज पर रख दी। मरियम को माई सकीना पर बड़ा तरस आया और वो सकीना के दिल की तरफ महसूस कर रही थी। उसने कहा कि वो साबिर से बात करके कल बताएंगे। दोस्तों, माई सकीना घर आई। रात के पहर वो कभी उठती, कभी लेटती, कभी अपनी झुग्गी का पर्दा उठाकर सुबह को देखने लगती। फिर उसने वजू किया, संदूक से एक नई जाए नमाज निकाली, अल्लाह से दुआएं करने लगी। माई सकीना को लंबी चौड़ी दवाएं तो नहीं आती थी। वो सजदे में गिरी, उसकी रोते रोते हिचकी बंद हो गई। माई सकीना अल्लाह से कहने लगी, या अल्लाह, मैं तेरे घर के लिए 20 साल से तड़प रही हूं। मेरे पास तेरी रहमत के सिवा कुछ नहीं। मैंने इतने सालों से रकम जमा की, वो भी कम निकली। मैं तुझसे आस लगाकर बैठी हूं, सारी दुनिया तो मुझे छोड़ सकती है, मगर मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि तू भी मुझे छोड़ सकता है। या अल्लाह, मेरी एक ही ख्वाहिश है। मैंने ना कभी तुझसे महल मांगे और ना ही कभी औलाद मांगी। मैंने जब भी कुछ मांगा तो तेरे घर का दीदार मांगा। दोस्तों, आज माई सकीना की बातों ने अल्लाह के अर्श को भी हिलाकर रख दिया। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही न लगा। सुबह जब मुर्ग बांग देने लगा तो उसकी आंख खुली। उसने वजू किया और कुरान पाक पढ़ने लगी। जिस औरत से उसने कुरान पाक पढ़ाया था उसी औरत ने उसे बैतुल्लाह की तारीफें सुनाई। उसके दिल में इश्क का यह बीज बोया। वो सुबह होते ही बाजी मरियम के घर पहुंच गई। कहने लगी, बाजी मुझे खुशखबरी सुनाना। मरियम कहने लगी, देखो सकीना,
अल्लाह जब किसी को सब्र का फल देता है तो उसे वहां से नवाजता है जहां से किसी का वहमो गुमान भी नहीं होता। साबिर ने मेरी बात मान ली है। अल्लाह ताला को तेरी अदा इतनी पसंद आई है कि उसने वहां पर रहने का तेरा पक्का पक्का इंतजाम कर दिया है। हमारा ड्राइवर सऊदी अरब में काम करता है, उसके शेख की बीवी मर गई। हमारे ड्राइवर ने सऊदी शेख को तुम्हारी तमाम बातें बताई। वो ड्राइवर तमाम बातें सुनकर रो पड़ा। देखो, अभी तुम सेहतमंद औरत हो, तुम्हें एक घर की भी जरूरत है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे सब्र का सिला दे रहा है। वो तुमसे शादी करना चाहता है, अब इनकार मत करना। तुम हमेशा अल्लाह के घर में रहोगी। सकीना तो जैसे सकते में आ गई। बाजी, मैं बूढ़ी औरत हूं, मैं शादी कैसे कर सकती हूं? मरियम कहने लगी, तुम इस बात को छोड़ो, अल्लाह तुम्हें अपने घर बुला रहा है और तुम इस बात से इनकार कर रही हो। माई सकीना को मरियम बाजी के आगे हार मानना पड़ी। सकीना को ना अपने कानों पर और ना ही अपनी किस्मत पर यकीन आ रहा था। कुछ ही दिनों में तमाम मामला तप आ गए। सऊदी शेख पाकिस्तान आया। उसने माई सकीना से शादी की और उसको सऊदी अरब ले गया। जब वो खाना काबा पहुंची तो वो बेहाल थी। खाना काबा की गलियों में उसकी आंखों में बेइश्तिहार आंसू जारी थे। वो जोर जोर से पुकार रही थी, या अल्लाह तू मेरी किस्मत को यूं चमकाएगा। मैंने कभी भी सोचा नहीं था। सऊदी शेख उसके नाम आलम अल्फाज सुनकर रो रहा था। फिर वो बैतुल्लाह से लिपटकर खूब रोई। चंद सालों के बाद जब ये वापस पाकिस्तान आई तो हाथों में सोने की चूड़ियां खिली हुई। रंगत ऐसी की ना किसी से पहचानी नहीं जा रही थी। सारे मोहल्ले को जिससे बदबू आती थी वही सब उसके घर बैठे थे। वो सब यही कह रही थी कि अल्लाह ने ओपले वाली माई सकीना के नसीब जगा दिए। दोस्तों, अमल का दारोमदार नियामतों पर होता है। जब अल्लाह तबारक व ताला किसी बंदे से खुश होता है तो वो उसे वहां से नवाजता है जहां से किसी का वो गुमान भी नहीं होता। दोस्तों, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपने घर मक्का और मदीना जाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।